वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? होपफुली आप सब लोग अपनी जगह पे स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। जैसा कि मैंने आप सब लोगों से प्रॉमिस किया था कि मैं आप सब लोगों के लिए एक गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड वीडियो बनाऊंगी, आप लोगों को समझाऊंगी कि क्या ऐसे योग होते हैं, क्या ऐसे न्यूमरोलॉजिकली योग होते हैं, कुंडली वाइज योग होते हैं, जिनको हम बहुत इजीली खुद ही देख सकते हैं, समझ सकते हैं। अगर वो हमारी कुंडली में होंगे तो हमें गवर्नमेंट जॉब मिलेगी या नहीं मिलेगी। तो जानते हैं, वैसे तो देखो बहुत सारे योग होते हैं, बहुत सारी चीजें होती हैं, लेकिन कुछ जनरल जो हर कोई बहुत इजीली अपनी डेट ऑफ बर्थ में देख सकता है, चेक कर सकता है कुंडली में, वो चीजें आज आपके साथ मैं शेयर करने आई हूँ। साथ ही साथ उनसे रिलेटेड कुछ रेमेडीज भी हम आपके साथ यहाँ पे शेयर करने वाले हैं। तो वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा और ऐसे किसी इंसान के साथ इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा जो कि बहुत समय से गवर्नमेंट जॉब की तलाश में है। सबसे पहले गवर्नमेंट जॉब में कुंडली के लिए जो 3 भाव जिम्मेदार होते हैं उनके बारे में मैं आपको बता दूं। पहला घर, छठा घर, 10वां घर, ये 3 घर ऐसे हैं जो कि कुंडली में सरकारी नौकरी के लिए जिम्मेदार होते हैं। 10वां घर वैसे भी हमारा कर्म भाव का होता है। पहला घर हम स्वयं खुद, हमारी लाइफ कैसी होगी, हमारी पर्सनैलिटी कैसी होगी, वो सब बताता है। छठा घर अगर आपका मजबूत होता है या छठे घर का किसी भी तरीके से कनेक्शन 10वें घर या पहले घर के साथ बन रहा होता है तो आप किसी भी कंपटीशन को बहुत इजीली जीत जाते हो। मैंने बहुत बार ऐसा भी देखा है कि छठे घर में जिन लोगों का राहु बैठा है या सूर्य बैठा है उन लोगों को सरकारी नौकरी अवश्य मिलती है, या सूर्य 10वें घर पहले घर के साथ कोई संबंध बता रहा है, क्योंकि यहाँ छठे घर का राहु लाल किताब के हिसाब से भी बहुत ज्यादा अच्छा माना जाता है और छठे घर का राहु आपको कॉम्पिटिशन्स जितवाता है। तो ऐसे में जिन भी लोगों का राहु छठे घर में है उन लोगों को गवर्नमेंट जॉब मिलने के 101% चांसेस बन जाते हैं। फिर और क्या क्या ऐसे योग होते हैं, चलिए देखते हैं, समझते हैं न्यूमरोलॉजिकली भी, एस्ट्रोलॉजिकली भी, कि कौन कौन से ऐसे योग हैं हमारी डेट ऑफ बर्थ में जो हमारे को सरकारी नौकरी दिलवा सकते हैं। इसके सूर्य, मंगल, शनि और कहीं ना कहीं बृहस्पति, ये तीनों चारों आपकी लाइफ अगर कुंडली में स्ट्रॉन्ग स्थिति में बैठे हैं, सूर्य उच्च राशि के होके बैठे हैं, क्योंकि सूर्य क्या है, फादर, सरकारी कामकाज, सरकार से रिलेटेड फायदा हमें सूर्य को देख के मिलता है। सूर्य अगर राशि में बैठे हैं या उच्च की राशि में उच्च के बैठे हैं, स्वाराशि सूर्य की कौन सी है, 5 नंबर, मतलब 5 नंबर साइन में अगर सूर्य बैठे हैं तो ऐसे में आपको सरकारी नौकरी के योग बनते हैं। सूर्य का किसी भी तरीके से संबंध पहले घर से, छठे घर से, 10वें घर से बन रहा है। पहले घर का स्वामी, पहले घर का लॉर्ड छठे घर में बैठा है या 10वें घर में बैठा है। ठीक इसी तरह से छठे घर का लॉर्ड, छठे घर का लॉर्ड, या मैं आपको समझा देती हूँ, लॉर्ड अगर किसी को नहीं देखना आता है, जो भी आपके कुंडली में छठे भाव में नंबर है उसका जो स्वामी है, उसका जो लॉर्ड है, वो 10वें घर में या पहले घर में बैठा है तो आपको सरकारी नौकरी के योग बनते हैं। सरकारी नौकरी ऐसे में आपको मिलती है। आपका सूर्य बुध 10वें घर में बैठा है, शनि बुध 10वें घर में बैठा है, शनि शुक्र के साथ उच्च के होके 10वें घर में बैठे हैं। शनि देव आपके अगर 10वें घर में बैठे हैं और सूर्य कहीं अच्छी स्थिति में है तो भी आपके सरकारी नौकरी के योग बनते हैं। कई बार ऐसा देखा गया है, सूर्य 9th हाउस 5th हाउस में बैठे हैं और शनि आपके अच्छे या फिर राहु आपके अच्छे स्थिति में छठे घर में, 10वें घर में या पहले घर में बैठे हैं तो भी आपका सरकारी नौकरी का योग बनता है, क्योंकि 5th हाउस, 9th हाउस भी आपका भाग्य स्थान, लक का स्थान है। तो ऐसे में भी आपकी सरकारी नौकरी के योग बनते हैं। सूर्य बुध तो मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ, 10वें घर में बैठे हो, राहु आपके छठे घर में बैठे हो तो आपको कंपटीशन जितवाते हैं। शनि और बृहस्पति भी अगर 10वें घर में आ जाए, शनि देव के साथ बृहस्पति भी अगर 10वें घर में आ जाए और सूर्य अच्छी स्थिति में बैठे हो, उच्च के हो या स्वाराशि में बैठे हो तो भी आपके सरकारी नौकरी के योग बनते हैं। इसके अलावा कौन कौन सा है, मंगल आपके अच्छी स्थिति में बैठे हो। मास बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है जॉब के सेक्टर में, ठीक है, वो आपकी अच्छी दृष्टि में बैठा हो या
जुपिटर, सूर्य और मंगल, इन तीनों ग्रहों की आपस में दृष्टि बन रही हो तो आपकी सरकारी नौकरी के योग बनते हैं। ये तो थे कुंडली के कुछ भाव। अब इसके बाद मैं आपको समझा देती हूँ न्यूमरोलॉजी के अकॉर्डिंग कौन सी ऐसी वो चीजें हैं जो आपकी डेट ऑफ बर्थ में हो तो आपके सरकारी नौकरी के योग बनते हैं। न्यूमरोलॉजिकली अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ में सीधे सीधे आपका ड्राइवर 3 या आपकी डेट ऑफ बर्थ में किसी भी तरीके से 3 आ रहा है, जैसे कि मेरे को भी ध्यान आ रहा है किसी का जन्म 1993 में हुआ, 2003 में हुआ, तो क्या हुआ, सीधी सीधे उसको 3 मिल गया। ठीक है, 3 नंबर उसकी डेट ऑफ बर्थ में सीधे सीधे आ गया। 9 नंबर सीधे सीधे किसी को मिल जाए, 1 नंबर सीधे सीधे मिल जाए, कहने का मतलब बृहस्पति का अंक 3, 9 नंबर 9, मंगल का 1 नंबर, सूर्य का सीधे सीधे जिनकी डेट ऑफ बर्थ में मिल जाए बिना किसी अड़चन के, उनकी डेट ऑफ बर्थ में ये योग बनते हैं। तो ऐसे में उनको उच्च पद प्राप्ति होती है, अच्छी गवर्नमेंट जॉब मिलती है, वो अच्छे डॉक्टर्स बन सकते हैं, अच्छे सर्जन्स बन सकते हैं, अच्छे इंजीनियर्स बन सकते हैं, गवर्नमेंट जॉब के उच्च योग बन जाते हैं। ये सिर्फ एक योग नहीं है, मैं ये जनरल योग बता रही हूँ जो आप लोग बहुत इजीली देख सकते हो। ये डायरेक्ट योग थे, इनडायरेक्ट वे से भी और बहुत सारे योग बनते हैं न्यूमरोलॉजिकली। जैसे कई बार हमने देखा है कि 5-4 जिनकी डेट ऑफ बर्थ में हो वो डॉक्टर्स बहुत अच्छे बनते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं मंगल का साथ तो उनको भी चाहिए, सूर्य का साथ उनको भी चाहिए। मंगल और सूर्य इसमें बहुत ज्यादा मेन रोल प्ले करते हैं। तो न्यूमरोलॉजिकली जो मेन नंबर्स हैं 3, 9, 1, ये नंबर्स आप अपने पास लिख के भी रख सकते हैं। एक भोजपत्र लीजिए, भोजपत्र के ऊपर हल्का सा गंगा जल का छींटा मारिए, ज्यादा मत मारना क्योंकि पतला होता है। उसके ऊपर कुमकुम या रोली से 9,3,1 आप अपने पास लिख के रख सकते हो, अपने पर्स में, अपने वॉलेट में, उसको आप अपने पास कैरी करो तो भी आपका ये नंबर एक्टिवेट होता है अगर सीधे सीधे आपकी डेट ऑफ बर्थ में ये नंबर्स आपको नहीं मिले हैं। इसके अलावा और कौन कौन से उपाय कर सकते हैं, आप लोग सूर्य को जल देना अर्पण कीजिए जिससे आपका सूर्य एक्टिवेट हो, जिनकी भी डेट ऑफ बर्थ में 1 नंबर मिसिंग है या सूर्य कमजोर है। इस तरीके से तांबे का छल्ला अपने फादर के हाथ से लेके इतवार को पहनना सरकारी नौकरी के योग आपके खोलेगा, सरकार से होने वाले फायदे में आपको मदद करेगा। संडे के दिन, इतवार के दिन आलस ना करके जल्दी उठना और उस दिन ये प्रण करना कि आज के दिन मैं नमक का त्याग करूंगा, नमक नहीं खाऊंगा। ऐसा अगर आप 6 महीने कर लेते हो फॉलो तो भी आपकी सरकारी नौकरी के योग खुलते हैं। गाय को गुड़ खिलाना, साथ ही साथ भोले बाबा पे गुड़ अर्पण करना सरकारी नौकरी के योग खोलता है। कुल मिला के मैं ये बोलूं, आपकी सरकारी नौकरी के लिए जो चीजें, जो ग्रह जिम्मेदार हैं वो आपका सूर्य, मंगल, बृहस्पति और कहीं ना कहीं शनि, ये जिम्मेदार है। तो इनको स्ट्रॉन्ग कीजिए, इनको स्ट्रेंथ दीजिए, इनको ठीक कीजिए और भगवान ने चाहा तो आपकी सरकारी नौकरी जरूर मिलेगी। आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। उन लोगों के साथ ये वीडियो जरूर शेयर कीजिएगा जो बहुत टाइम से सरकारी नौकरी की उम्मीद रखे बैठे हैं। हो सकता है आपका एक शेयर किसी का भला कर दे। अगली वीडियो में फिर मिलूंगी, तब तक के लिए जय गुरु जी।